हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो माय गर्ल के प्रीवियस एपिसोड में दिखाया था कि उनके ऑफिस में आग लगने ही वाली थी। तभी यीशिन को अपना डिनर लेते हुए दो लड़की की बातों से पता चलता है कि उनके क्लब में आग लग रही है। वे भागते हुए वहां से निकलता है। इधर हु और जैन वहां इकट्ठा हुए स्टूडेंट को वहां से जाने को कह रहे थे। वे खड़ी लड़की कहती है कि अंदर एक लड़की फंसी है, पर वे मना करते हैं सब ठीक है। तभी यीशिन भागते हुए आकर सीधे अंदर आ जाता है। वहाँ काफी धुआं धुआं हो रहा था। वे झाओ के पास जाकर घबराते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने आग बुझाई? झाओ ने उस आग को कपड़े से बुझा दी थी, पर यीशिन झाओ पर चिल्लाता है, तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना था। पर झाओ को डर था कहीं सारा सामान न जल जाए। यीशिन उस पर चिल्लाता है कि हम सामान वापस ला सकते हैं। वे उसे बेवकूफ कहता है तो झाओ उसकी मॉम डैड की फोटो देती है और उसकी पुरानी यादों के सामान देते हुए गुस्सा करती है। झाओ ने यीशिन का सामान को जलने से बचाया था। यीशिन को समझ आते ही वे उससे माफी मांगने लगता है। देन वे बाहर आकर पानी लेने जाती है। हु यीशिन से पूछता है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? झाओ ने मुझे फोन करके बता दिया था कि सब ठीक हो गया है। झाओ जब पानी लेकर जा रही थी तो गुआन आकर झाओ को पकड़कर पूछता है कि वे ठीक है या नहीं, जो झाओ को ये अजीब लगता है। गुआन झाओ को हॉस्पिटल चलने के लिए भी कहता है, पर झाओ समझाती है मैं ठीक हूँ। इधर वे सब चले हुए पर्दे बदल रहे थे। जैन को डर लग रहा था कहीं सर उन्हें वहां से निकाल ना दे। यीशिन को भी चिंता होने लगती है। मॉर्निंग होते ही सर उन दोनों से पूछते हैं ये किसकी गलती थी, तो दोनों एक दूसरे पर नाम लगाते हैं। तो सर चिल्लाते हैं कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे पर ही ब्लेम लगा रहे हो। जाओ इस गलती को मान लेती है कि ये मेरी गलती है, तो लूना भी अपनी गलती कहने लगता है। देन फिर उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, इसमें उसकी गलती है। पर सर चुप कराते हुए कहते हैं तुम दोनों को बहस करने की जरूरत नहीं है, ये सिक्योरिटी गार्ड खुद पता लगा लेंगे कि किसकी गलती थी। उन दोनों को पनिशमेंट मिलती है कि उन्हें वह ऑफिस खाली करना होगा। उनको 3 दिन का टाइम मिलता है अपना सारा सामान हटाने के लिए। लूना सर को एक बार समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारी गलती नहीं है और उनकी ओरिजिनल शूट यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेगी। जाओ उसे चुप रहने को कहती है। सर और गुस्से में हो गए थे। वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि बहुत सारे क्लब हैं, पर उनके जैसा कोई नहीं है जिसके परिणाम कड़ाके की ठंड में लगी आग हो। उन्हें सर वहां से जाने को कह देते हैं। सब काफी अपसेट थे। गुआन उन्हें इतना परेशान न होने को मना करता है क्योंकि इससे बुरा और कुछ नहीं हुआ। वे लंच करने के लिए कहता है तो सभी झाओ के रेस्टोरेंट पर आकर नूडल सोडा खाने का प्लान करते हैं। वे सब जब वहां पहुंचते हैं तो वहाँ काफी सारे लोग लंच कर रहे थे और वहाँ एक नया वेटर गैंग काम कर रहा था। फैटी आकर उसे बताता है कि मिस्टर जीफैंग की ये बेटी है। फैटी अटक अटक कर बता रहा था कि हमारी बिक्री ज्यादा हो रही थी तो हमने एक वेटर को रख लिया। गैंग फैटी की सभी लाइनों को पूरा कर रहा था तो वह गुस्सा करते हुए अंदर चला जाता है। जगह न होने से वह सभी वेट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। झाओ अपनी डैड को पूछती है तो वे बताता है कि वे अपने पार्टनर के साथ डांस करने गए हैं। झाओ हंसते हुए यीशिन को बताती है वे तुम्हारी आंट होगी। वे बहुत ब्लेसिंग वाली हैं क्योंकि उनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है। यीशिन पूछता है उनकी वजह से कैसे हुआ, तो झाओ समझाती है क्योंकि वे हमारे वहाँ रहती हैं। इधर यीशिन की आंट और झाओ के डैड डांस कंपटीशन पे डांस कर रहे थे। जिफैंग का एक दोस्त उनकी फोटो फ्लैश के साथ खींच रहा था तो वह उनकी फ्लैश से डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन वे सब लंच करते हुए उसे टेस्टी बता रहे थे। लूना के पास कोल्ड ड्रिंक आती है तो उसके मुंह से निकल गया था कि आग लगने से उसके सपने भी ठंडे हो गए। फैटी ये सुनकर बोलने लगता है तो झाओ इस बात को उसके डैड को ना बताने को कहती है। लूना वे आग वाली गलती को झाओ पर डाल रहा था क्योंकि उसका सामान ज्यादा था।
पर झाओ बताती है कि जलता हुआ एक्सट्रैक्शन सर्किट तुम्हारी तरफ था। वे दोनों आपस में बहस करना शुरू करने वाले थे। यीशिन झाओ को चुप करा देता है। गुआन और कियान दोनों लूना की गलती बताते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वह ही अपनी ऑडिशन ले रहे थे। उन्हें भी दिखावा लग रहा था, तो लूना, यीशिन और झाओ तीनों एक साथ कहते हैं कि ये एक शॉर्ट फिल्म बनाने में क्या हर्जा है। लूना और झाओ दोनों मिलकर बताते हैं कि ये उनकी फीलिंग्स और सपने हैं, क्योंकि वह यीशिन की स्टोरी के बारे में नहीं जानते। लूना यीशिन से उन्हें भी अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताने को कहता है। इधर उन दोनों को कंपटीशन की दूसरे नंबर वाली ट्रॉफी मिलती है, क्योंकि पहले नंबर की ट्रॉफी एक कपल ने ली थी। जिफैंग को भी एक कपल की तरह डांस करना चाहते थे। इधर यीशिन की मॉम एंड डैड की स्टोरी सुनकर सभी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे लूना यीशिन को बताने आता है कि उनकी लीड एक्टर्स ने उनकी शॉर्ट फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। लूना ऑडिशन में दी गई लड़कियों के नंबर पूछता है, पर यीशिन उसे बताता है कि वे सब हमारे साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आग लगने की न्यूज़ और लोगों को भी पता चल गई थी। कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। लूना ये देखकर काफी उदास हो गया था, क्योंकि उनके सपने अब पूरे नहीं होंगे। पर यीशिन समझाता है अभी सब खत्म नहीं हुआ है, वे खुद लीड एक्टर्स को ढूंढेगा। देन दिखाते हैं वे झाओ को वह रोल करने को कहता है, क्योंकि उसने थोड़े दिनों पहले यीशिन के साथ मिलकर एक शूटिंग करी थी। पर झाओ मना कर देती है, क्योंकि उसका कहना था कि वह वीडियो तो उसने मजे मजे में शूट करी थी, पर अब वह यीशिन की फिल्म की बात है, कुछ गलती हो गई तो। वह एक कहावत भी बताती है कि डॉक्टर कभी भी अपनी फैमिली का ऑपरेशन नहीं कर सकते। वे यीशिन को परेशान देख उस रोल में कियान को लेने को कहती है, क्योंकि वह प्रीटी और चार्मिंग है। वह उसके पास बैठकर समझाती है कि वह अपने क्लब के मेंबर्स को उसकी फिल्म में काम करने के लिए मना लेगी। यीशिन झाओ को ऐसे परेशान देखकर अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था। झाओ उसे परेशान न होने को कहती है और यीशिन को कितने भी लोगों की जरूरत होगी वह उसे लाकर देने को कहती है। यीशिन को पता था कि झाओ मान ही जाएगी। वह उससे प्रॉमिस करने को कहता है, तो झाओ मान जाती है और उसे प्रॉमिस कर देती है। वे झाओ को लूना से मिलवाता है, तो लूना के मुंह बनाने पर झाओ बताती है कि अगर ये मेरे छोटे भाई के लिए नहीं होता तो मुझे परवाह नहीं होती। लूना एक शर्त रखवा रहा था कि वेंचर क्लब को फिल्म क्लब के आदेश का पालन करना होगा। झाओ वहां से जाने लगती है, तो यीशिन उसे रोककर लूना को समझाता है कि डायरेक्टर मैं बन जाता हूँ और तुम प्रोड्यूसर, क्योंकि ये उनके सपनों के लिए है तो उसे सहन करना होगा। झाओ भी अपनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रख रही थी। लूना के रोकने पर झाओ उसे अपने काम से काम रखने को कहती है। उसकी रिक्वेस्ट थी कि यीशिन उसे अपनी बड़ी बहन कहे। यीशिन तुरंत मना कर देता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। झाओ वहां से जाने लगती है, तो लूना उसे रोककर यीशिन को भी उसे सहन करने को कहता है। लूना पूछता है इसके बजाय मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन कह सकता हूँ। लूना पर वह गुस्सा करके यीशिन से वह डील करती है कि जब वह उसे छोटा भाई कहे तो वह गुस्सा ना करे। यीशिन मना नहीं कर पाता, वह मान जाता है। लूना खुश हो जाता है कि अब उनके सपने पूरे हो जाएंगे। वे अपनी फिल्म की शूटिंग की तैयारी करते हैं। देन यीशिन और झाओ एक शॉप से पेन खरीद रहे थे। उन्हें वहां एक पुरानी साइकिल दिखती है, तो वे उसे खरीदने लगते हैं, पर उसका ऑनर उसे ज्यादा पैसों में बेच रहा था। पर झाओ यीशिन को उसे लेने से रोकती है। शॉपकीपर उसे कम से कम दाम करते करते झाओ के बोले पैसों पर बेच देता है। देन उनके जाते ही वह किसी को फोन करके कहता है मैंने उसे बेच दी। वे एक और पुरानी साइकिल बेचने के लिए मंगवा रहा था। झाओ यीशिन की तारीफ करता है कि उसे यह कितनी आसानी से ले ली। झाओ साइकिल पर बैठ जाती है, तो यीशिन पूछता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो यह जिम्मेदारी झाओ की होगी। इसी पर यह एपिसोड 17 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।